आप नर्सरी से कोई भी फ्रूट प्लांट लेके आते हैं और कुछ दिन के बाद उसे उसे किसी दूसरे गमले में रिपोर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद देखिए आपका प्लांट इस तरह से सूखने लगता है या फिर उसे डाईबैक की प्रॉब्लम होने लगती है। प्लांट के सूखने के क्या क्या कारण होते हैं, तो अगर आपका प्लांट इस तरह से सूखने लगता है, किस तरह से हम उसे सूखने से बचा सकते हैं, किस तरीके से उस प्लांट की केयर करें कि उसमें नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो सके। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। कोई फ्रूट प्लांट आप नर्सरी से लेके आए हैं और कुछ दिन के बाद उसे रिपोर्ट कर देते हैं। कुछ दिन तो वो ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर आपका प्लांट सूखने लग जाता है। तो क्या गलती होती है, देखिए आपसे। जैसे मैं ये आम का प्लांट लेके आई हूँ नर्सरी से, फरवरी के महीने में मैं इसे लेके आई हूँ। इसे रिपोर्ट किया, पर देखिए कुछ दिन तो ये ठीक चला, लेकिन फिर इसकी पत्तियां ऊपर से सूखने लग गई। तो इस मेरे प्लांट के सूखने के क्या कारण हैं, और जैसे जैसे इस प्लांट की नई ग्रोथ आती गई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेके आई थी तो उस प्लांट की रिपोर्टिंग की वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। जब प्लांट आप कोई भी नर्सरी से लेके आते हैं तो तुरंत ही उसे रिपोर्ट ना करें, बल्कि कम से कम 6 से 7 दिन अपने उस प्लांट को अपने दूसरे नर्सरी के पौधों के साथ रखें, फिर उसकी रिपोर्टिंग करें। तो इस प्लांट के साथ भी मैंने ऐसा ही किया था। सबसे पहले तो जब आप प्लांट नर्सरी से लेके आए हैं, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है उसकी वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि उस मिट्टी में आप कंस्ट्रक्शन साइड की रेत, गोबर की पुरानी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, फंगीसाइड, ये सब आप अपने प्लांट की उम्र के हिसाब से मिक्स करके मिट्टी तैयार करके प्लांट को लगाएं। बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजर आपको मिट्टी में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही छोटे प्लांट को बहुत बड़े गमले में लगाने की ज़रूरत है। जितना बड़ा आपका प्लांट है उसी हिसाब से गमला लें। और फ्रूट प्लांट को मरने से बचाने का जो दूसरा पॉइंट है वो है ये कि जब आप फरवरी के महीने में भी कोई भी फ्रूट प्लांट मंगवाते हैं नर्सरी से और उसे ज़मीन में या फिर किसी मिट्टी के गमले में भी लगा देते हैं, तो वो प्लांट भी कई दफ़ा आपका जून जुलाई की गर्मी में मर जाता है। ज़्यादातर तो ये प्रॉब्लम जो आम का प्लांट होता है उसमें आती है, क्योंकि आम का प्लांट जब आप नर्सरी से लाके लगाते हैं तो वो प्लांट छोटा ही होता है। आम के प्लांट को अगर आपको मरने से बचाना है, उसे आप ज़मीन में लगा रहे हैं, तो आप उस प्लांट को बरसात के महीने में यानी कि जुलाई के महीने में उसे ज़मीन में लगाएं। सिर्फ आम का प्लांट ही नहीं, मैं तो कहूँगी कोई भी फ्रूट प्लांट आप अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं ज़मीन में, तो उसे यहाँ पर जुलाई के महीने में ही लगाएं। अगर आप गमले में की फ्रूट प्लांट लगा रहे हैं तो उसे आप साल के किसी भी महीने में लगा सकते हैं, वो प्लांट आपका अच्छा ग्रो हो जाएगा। इसका कारण ये है कि गमले में लगे प्लांट को आप जब गर्मी आती है ज़्यादा, तो उस वक्त आप उसे उठा के कहीं भी शेड वाले एरिया में रख सकते हैं, लेकिन जो प्लांट आपने ज़मीन में लगा लिया तो उस प्लांट को आप उठा नहीं सकते। तो इसलिए ज़मीन में लगाना है प्लांट तो जुलाई के महीने में ही लगाएं। जब भी आप नर्सरी से आम का प्लांट या कोई अमरूद वगैरह का प्लांट लेके आते हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी नई नई ब्रांच निकल के आएँ, तो देखिए ऐसा नहीं होता है, उसमें वक्त लगता है। जैसे ये मेरा आम का प्लांट मैं फरवरी में लेके आई थी और फरवरी में ही इसे रिपोर्टिंग की, तो देखिए पहले तो इसकी काफ़ी सारी पत्तियां सूख गई, और ये जो आप नई नई इसकी ग्रोथ देख रहे हैं ना, ये तुरंत ही स्टार्ट नहीं हुई। पहले तो मुझे लगता था कि पत्तियां सूखने लगी हैं तो धीरे धीरे कहीं प्लांट मर ना जाए, तो लेकिन देखिए कुछ ही दिन के बाद इसकी नई नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट होती गई तो वैसे वैसे देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। पहले जब हल्की सी इसकी पत्तियां निकलना शुरू हुई, फिर पत्तियां बढ़ी, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। मैंने पूरी आपको ग्रोथ दिखाई है इस प्लांट की, तो मैंने इसकी जो सूखी पत्तियां हैं वो भी नहीं हटाई, ताकि आप ये ना सोचें कि ये प्लांट कोई और दूसरा है। और प्लांट को फिर फ्रूटिंग देने में भी थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका प्लांट फ्रूटिंग करने लग जाए, आप उसमें हर तरह की खाद दे रहे हैं, बोन मिल भी दे रहे हैं, डीएपी भी डाल रहे हैं, यूरिया भी डाल रहे हैं, ताकि प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो सके, प्लांट में अच्छी हमको फ्रूटिंग मिल सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उस ज़्यादा खाद की वजह से भी आपके प्लांट मर जाते हैं। और जो अगला पॉइंट है हमने गमले में नया प्लांट के मरने का, तो वो ये है कि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं
केले के जो छिलके हैं, चाहे वो सूखा हुआ छिलका हो या फ्रेश छिलका हो, उसे अपने गमले की मिट्टी में दबा देते हैं कि प्लांट को पोटाशियम की ज़रूरत है। तो देखिए, जब आप प्लांट लगा रहे हैं तो उस वक्त आपका प्लांट छोटा होता है, तो उस वक्त उसे पोटाशियम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो उसमें आपने केले का छिलका डाला है, चाहे वो सूखा है या फ्रेश है, उसकी वजह से मिट्टी में फंगस भी लग सकती है और उसी वजह से आपका प्लांट धीरे धीरे मर भी जाता है। प्लांट नया ग्रो कर रहे हैं आम का, तो उसको शुरुआत में बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। पहले मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कौन कौन सी खाद हमने इसमें देनी है। सिंपल गार्डन सॉइल में रेत, बर्मी कंपोस्ट और कोई ना कोई फंगीसाइड मिक्स करके ही मिट्टी तैयार करें और अपने प्लांट पर हर 15 दिन में माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करते रहें, तो आपका प्लांट अच्छा भला चलता रहेगा। और मेरे गार्डन में तो सब्जी वाले, फ्रूट वाले काफ़ी सारे प्लांट लगे हैं, जिनकी मैं समय समय पर वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और वो प्लांट मेरे बिना नेट के ही चलते हैं। और देखिए, मैं पंजाब से हूँ, तो वहाँ पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी गर्मी में भी प्लांट मेरे अच्छे चलते हैं। और इस मेरे आम के प्लांट की ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ इसकी अच्छी स्टार्ट हो रही है। कुछ और बातों का भी आपने ध्यान रखना होता है कि जैसे आपका प्लांट कितना बड़ा है तो उसको कितनी खाद चाहिए, या ज़्यादा छोटा है तो कितनी खाद चाहिए, और उसमें पानी कितना चाहिए, गर्मियों में पानी कितना लगाना है, सर्दियां हैं तो उसमें वाटरिंग कितनी करनी है। इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट कभी भी मरता नहीं। सालों साल आपके गार्डन में फ्रूट प्लांट बने रहते हैं। और आपके प्लांट के सूखने का या मरने का एक कारण वाटरिंग भी होता है। सर्दियां हैं फिर भी आप उसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं, गमले की मिट्टी सूखी नहीं है बल्कि गिली है, तो उसमें हमारे प्लांट की जो रूट है वो सड़ने लगती है, क्योंकि रूट में फंगस लगने लगती है। तो ये भी एक कारण होता है प्लांट के मरने का। और गर्मियों में तो ऐसा होता है कि मिट्टी जल्दी जल्दी सूखती रहती है। कई दफ़ा हमें किसी न किसी प्लांट को सुबह भी पानी लगाना पड़ता है और शाम को भी देना पड़ता है। और आप उस प्लांट में गर्मी में वाटरिंग कम कर देते हैं, तो उस वजह से भी प्लांट की पत्तियां धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं और प्लांट हमारा मर जाता है। ये जो मेरा आम का प्लांट है, तो इसे मैं जब जून जुलाई की गर्मी आएगी तो यहाँ पर नहीं रखूँगी, बल्कि यहाँ पर मेरे छत पे थोड़ी सी धूप कम आती है, वहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो देखिए, जितने भी आपने अपने गार्डन में नए प्लांट लगाए हैं या कुछ फ्रूट प्लांट लगाए हैं, तो जून जुलाई की गर्मी में या तो उन्हें ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर किसी शेड वगैरह के नीचे रखें, ताकि उन प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, क्योंकि इससे भी हमारे प्लांट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं और प्लांट मर जाते हैं। क्योंकि अब सर्दी तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है और मौसम गर्मी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। जब आम के इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग की वीडियो शेयर की थी, तो उसमें मुझे देखिए कुछ कमेंट भी आए थे लोगों के कि हमारा तो आम का प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है, हमने 20 प्लांट लगा लिए लेकिन हमारा एक भी प्लांट नहीं बचा। तो बहुत सारे अभी मैंने आपको कारण बता दिए प्लांट के मरने के। तो ये भी उसने कमेंट किया था कि आपने इतने छोटे से पॉट में प्लांट लगाया है। तो देखिए, अभी मेरा प्लांट भी छोटा है, इसलिए छोटे गमले में लगाया है। जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप इस प्लांट के पीछे एक ड्रम देख रहे हैं, जिसे मैं किचन वेस्ट से भरकर तैयार कर रही हूँ। ड्रम काफ़ी बड़ा है, तो प्लांट को मैं बरसात के बाद इस ड्रम में शिफ्ट करने वाली हूँ। प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसे पॉट भी बड़ा मिल जाएगा। प्लांट को रिपोर्टिंग के बाद मरने का एक और कारण भी ये होता है कि जब आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो उस वक्त प्लांट की रूट के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। जैसे आप उस नर्सरी से लेके आए हैं, उसी रूट के साथ ही उसे रिपोर्ट करें। नर्सरी से लाए हुए पौधे को रिपोर्टिंग करने के बाद प्लांट सूखने लगता है, मर जाते हैं, तो बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि ओवर फर्टिलाइजर, कम वाटरिंग, ओवर वाटरिंग की वजह से रूट में फंगस लगना, और प्लांट को रिपोर्टिंग करते समय रूट के साथ छेड़छाड़ करना, और गमले की मिट्टी में कोई भी किचन वेस्ट जो फ्रेश है जिससे फंगस पैदा हो, प्लांट की रूट को फंगस लगे, उसका इस्तेमाल करना, और प्लांट का लगातार ज़्यादा टेम्परेचर में धूप में पड़े रहना, ये सब कारण होते हैं नर्सरी से लाए प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय मरने के। और कई दफ़ा पत्तियां सूखने का ये भी कारण होता है कि जो पत्तियां पुरानी हो चुकी होती हैं उन्हें तो सूखना ही होता है। तो देखिए, अब मेरे इस प्लांट की पत्तियां सूख चुकी हैं ऊपर से, तो इसके क्या कारण है, किस तरह से मैंने इस प्लांट को मरने से रोका।
तो देखिए जब मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग की थी ना, उसके कुछ दिन बाद तक लगातार बारिश होती रही और सर्दी भी काफ़ी थी। तो उससे इस प्लांट में थोड़ा-सा जैसे मुझे लगा कि शायद कहीं फंगस ना लगे, तो मैंने इसके गमले की मिट्टी मैंने 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर दी थी और जो पत्तियाँ इसकी सूख चुकी थी वो मैंने निकाली नहीं। और जब इस प्लांट की नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई, वो सब वीडियो मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप लिए हैं और ये आज का क्लिप है जो उसमें नई ग्रोथ काफ़ी बड़ी-बड़ी हो गई है। तो ये सूखी हुई जो पत्तियाँ हैं ये मैंने इसलिए नहीं हटाई कि आप ये ना सोचें कि मैं कोई फ़िल्टर लगा के आपको दिखा रही हूँ कि मेरा प्लांट एकदम से फ्रेश पड़ा है। ऐसी कोई बात नहीं, गार्डनिंग करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, प्लांट की ग्रोथ की अच्छी समझ भी है, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहती हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इस प्लांट पर बहुत सारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जो इसकी ब्रांच हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश पड़ी हैं, यानी कि उनमें भी काफ़ी मात्रा में पानी स्टोर है। तो अभी देखिए मैं इसकी जो सूख चुकी पत्ती हैं उन्हें कर दूंगी रिमूव। तो आज मैंने आपको देखिए बताया कि आम का प्लांट जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो वो ज़्यादातर मर जाते हैं। आपका आम का प्लांट ना मरे तो उसकी आपको जानकारी दी। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।